फर्जी तरीके से जमीन का सर्वे कराकर आज तक जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। अब है कि वर्तमान में अब फिर दोबारा सर्वे देखने को मिल रहा है। आखिर अब इसको लेकर क्या करना चाहिए? देखें, बहुत सारा लोग जो आपको मिलेगा ना, पहले के समय में जमीन का टुकड़ा है, अब सर्वे करने के लिए जो भी आपके क्षेत्र में यहाँ पर कर्मचारी को भेजा गया कि पता लगा कर आइए किसका जमीन है। यानी देखें, इसमें यह भी पता लगाना होता है कि किसका जमीन है, ठीक है, किसका जमीन है और एक तरह से किसका कब्जा है, किसका कब्जा है। अब किसका जमीन है तो अब जमीन का जो एक तरह से जिस पर जमीन पर कोई कब्जा अगर कर लिया है तो वो क्या किया, कब्जा तो अपना बता ही दिया और साथ में जमीन का कोई ऐसा कागजात जो है वो जाली कागजात था निकाल कर दिखा दिया, देखें ये कागजात है, हम लिए जमीन, मेरे नाम पर सर्वे कर दीजिए। तो कर्मचारी का जो है एक तरह से मिली भगत से जो है ये सारा हो गया कि जमीन किसी और का, यानी जमीन किसी और के नाम से खतियान दर्ज है, ठीक है, और ये खतियान है पुराना खतियान, लेकिन नया खतियान में यहां पर किसी और का नाम हो गया। बहुत सारे में तो यहां पर कब्जा था भी नहीं, तो भी नया खतियान दूसरे के नाम से दर्ज हो गया। इसी को लेकर आज जो हम आपके पास जजमेंट लाए, फैसला लाए, उस जजमेंट को आप जाकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कैसे जो जमाबंदी है उसको कैंसिल किया जाता है। हाई कोर्ट का फैसला है, पटना उच्च न्यायालय का ये जजमेंट है जो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर इस जजमेंट में, और हाल का फैसला है, बहुत दिन नहीं हुआ है, यानी कुछ महीने हुए हैं इस जजमेंट को, कुछ महीने पहले का यह जजमेंट है जो हम आपके बीच ला रहे हैं। अगर आपका भी जो जमीन है और जमीन का देखें सर्वे कोई करा लिया, मान लेते हैं ये जमीन है और इस जमीन का जो है सर्वे कोई अदर व्यक्ति अपने नाम से करा लिया, ये सर्वे जो है कोई अन्य व्यक्ति के नाम से है या ये सरकार के नाम से होगा, तो अगर जो करा लिया है ना, अब आपको उससे लड़ाई है। अगर सरकार के नाम हो गया तो सरकार से लड़ाई है, कोई अन्य व्यक्ति के नाम से सर्वे हो गया तो उससे लड़ाई है आपकी। यानी आप उसको पूछेंगे ना, लेकिन जो भी पूछेंगे कैसे, मौखिक नहीं पूछना है, मौखिक पूछेंगे। मान लेते सरकार में आप जाएंगे तो मौखिक किससे पूछेंगे, उसमें तो सभी जो है सभी को अपना अपना एक पावर डिवाइड किया हुआ है, किनको कोर्ट में लिखित तौर पर जवाब देना है उसके लिए अलग जो है एक तरह से अधिकार है। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति से आप पूछने जाएंगे और वो कहेगा कि नहीं यहाँ पर जो है ना ये मारने को दौड़ेगा आप ही को, ये आप पूछेंगे कि ऐसे ऐसे मेरी जमीन है, आप सर्वे करा लिए, बस आप पर टूट पड़ेगा। क्यों पूछना, कानूनी तरीके से पूछेंगे कि आप जैसे ही नोटिस मिलेगा, अब उस नोटिस जैसे ही मिलेगा तो उसको बाद तो उसको टेंशन हो जाएगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। यानी एक तरह से आप अगर देखा जाए सबसे पहले कि आप जैसे ही नोटिस भेजेंगे तो उसको तो अब एक तरह से जवाब देना पड़ेगा। अब जवाब वो क्या देंगे जब उनके पास कागजातें फर्जी है, फर्जी तरीके से वो दाखिल खारिज करा लिए हैं, खतियान पुराना आपके नाम से है, नया खतियान उनका कैसे बना, इसी का तो साक्ष्य पेश करना है। अब ये साक्ष्य जो है यहाँ पर पेश करने में ये विफल रहे, यानी साक्ष्य अगर ये पेश नहीं कर पाए तो उनको कानूनी तौर पर कोई भी अधिकार नहीं मिलने वाला। साक्ष्य अगर पेश कर देंगे तो कानूनी तौर पर अधिकार मिलेगा, ठीक है। अब सही साक्ष्य होगा, मान लेते हैं जो व्यक्ति के नाम से नया खतियान बना हुआ है, अब वो साक्ष्य जो है पेश करने में एक तरह सही साक्ष्य पेश कर रहे, नहीं कोई ऐसा कागजात है जिससे ये साबित होता है कि ये भूमि सर्वेक्षण इसी आधार पर हुआ है, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर कोई साक्षी नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, तो कहां से कागजात आएगा। तो इसलिए इस तरीका का जो फर्जीवाड़ा है या इस तरीके का जो आप देखेंगे समस्या है, कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ है, आपके साथ भी होगा। तो इन सभी समस्या का हल आप कैसे निकालेंगे, इन सभी समस्या का हल आप कानूनी तरीके से निकालेंगे। अब आप अगर ये सोच रहे हैं कि अब आपका जो है आप घर बैठे रहेंगे और सारा प्रक्रिया सुधर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
समय बीतता जाएगा और समय का महत्व है, देखें जितना समय बीतेगा उतना आपको जो है एक तरह से मुश्किल हो सकता है। हमारे देश में लिमिटेशन नाम का भी एक तरह से कानून है और लिमिटेशन एक्ट भी है, और ये लिमिटेशन यानी जो है तय समय सीमा को भी डिफाइन करता है कि आखिर कितना समय जो है एक तरह से आप ले रहे हैं, कितने समय बाद आप एक्शन ले रहे हैं, ये भी मायने रखता है। तो ये जो जजमेंट है ना, यानी कोर्ट में ये गलत तरीके से जो है ना कोई व्यक्ति जमीन का जो है, अब जमीन आप किसी को दिए हैं, जमीन क्या होता था, आज जो इसको अवैध तरीके से बहुत लोग पहले क्या करते थे, जमीन पर खेती करते थे, जमीन पर आप कह सकते बटेदारी जो है वो करते थे, लेकिन अब ये जो खेती करते थे वो कब्जा करके जमीन को क्या किए, सर्वे करा लिए, बहुत सारे बटेदारी का जो है वो दावा कर दिए और उससे संबंधित जो है यहाँ पर सिकमी खतियान तैयार करवा लिए। तो ये सारा जो है एक तरह से नियम कानून की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये कब्जा करने के बाद ऐसा किया गया, एक तो कब्जा किया गया और बाद में ऐसा किया गया। देखें अभी ये जो जजमेंट है, ये जजमेंट जिसके बीच में है, यानी उसका जो नाम है वो है यहाँ पर भूमि पंडित। अब आप कहेंगे ये कैसा नाम है, नाम है और बनाम जो है बिहार जो है राज्य या बिहार सरकार। तो एक तरह से देखें बिहार राज्य कहें, राज्य से ही ये चीज पूछा जाता है, सरकार तो बदलते रहेंगे, केस जो है ना ये सरकार के द्वारा कोई किया गया नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हैं बिहार राज्य, ठीक है। तो बिहार राज्य से आप ये पूछ रहे हैं कि आपके द्वारा जो ये कागजात तैयार किया गया है कैसे किया गया, या बिहार राज्य में जो अधिकारी हैं वो किस आधार पर इस तरह के कागजात को तैयार कर रहे हैं। ये मामला जो था यानी जमाबंदी निरस्तीकरण को लेकर है, ठीक है। जो जमाबंदी है, जमाबंदी यहाँ पर निरस्तीकरण को लेकर है। अब यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले तो जो जमाबंदी निरस्तीकरण है, अब देखें आखिर इस जजमेंट में आखिरकार क्या कहा गया। तो ये जो जजमेंट है ना, इस जजमेंट में यहाँ पर ये कहा गया कि जो याचिका करता है ना, याचिकाकर्ता के पक्ष में, यानी याचिकाकर्ता जो है उसके पक्ष में यहाँ पर जो किराया रसीद है वो जारी करे, किराया जो रसीद है वो क्या करे, वो जारी करे, ठीक है। और साथ में जो है यानी भूमि सुधार अधिनियम जो है उसके तहत, ठीक है, जो उनका अधिकार है एक तरह से हित है उस पर जो है एक तरह से यहाँ पर कब्जा, यानी देखिए जमीन जो बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 है ना, ये जो कानून है उसके तहत मिलने वाले कई दशकों से जो उनको लाभ है ना, ठीक है, या उनका कब्जा है, तो ये सभी के लिए यानी निर्देश का दिया गया है, निर्देश ये दिया गया है ना कि उसके पक्ष में किराया रसीद जो है वो जारी करें। अब बात करेंगे तो अब यहाँ पर देखें ये जो इसका सी जो है WJC नंबर है ना, JC नंबर है वो भी आपको बता देते हैं, ये है 12637 ऑफ 2018, ठीक है। और ये जो है जजमेंट जो आप पढ़ना चाहते हैं तो जाकर जो है आप ऑनलाइन इसको निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें बात करेंगे सबसे पहले इस जजमेंट की, तो ये जो एक तरह से 12637 है, ये वही हुआ, ये आपका जो केस नंबर है, केस नंबर से अगर आप निकालना चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। इसके बारे में जो है जो भी डिटेल से जानना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ऐसी समस्या का हल के लिए तो आप क्या करेंगे, अपने एक वकील के पास संपर्क करेंगे और उनको बताएंगे कि मेरे साथ ये समस्या है
और वो आपके वकील जो होंगे वो कानूनी तरीके से समस्या को हल करने का प्रयास करेंगे। देखें, यानी अगर आप एक्टिव रहेंगे और आप लगे हुए रहेंगे तो आपको जल्द से जल्द जो है वो न्याय जरूर मिलेगा। और ये इसके अगर जजमेंट की बात करें तो ये जो जजमेंट है ये यानी जो दिसंबर 2024 का जजमेंट है, यानी आप देख सकते हैं कि जो है कब का केस है और कब इसका जो है जजमेंट आया है, फैसला आ गया है और न्याय मिल गया है एक तरह से। अब अगर कोर्ट का जो ये फैसला है, कोर्ट का जो ये जजमेंट है, अब इसके आदेश का तो पालन किसी भी हालत में करना ही पड़ेगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।